हाय दोस्तों, एक और बार मैं एडवर्ड जी आप सबको marketguruकुल.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों किसी ने पूछा आप में से कि सर आपने ये तो बता दिया कि लोग लॉस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि सक्सेस के सूत्र क्या हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उस पर एक वीडियो बनाए। तो मैंने थोड़ा मनन किया और आई केम अप विद दिस कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर्स। ऐसे 7 वो कौन सी आदतें हैं, हैबिट्स हैं कि जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स में हमेशा पाए जाते हैं। अनगिनत होंगे दोस्तों, लेकिन हम 7 को अगर समझो स्क्वीज करके निकालें, वो 7 सबसे महत्वपूर्ण आदतें जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स में पाई जाती हैं, तो शायद ये 7 रहेगी। ये मेरा हिसाब से है, हो सकता है कि किसी और के हिसाब से कुछ और हो दोस्तों। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस मुझसे बेहतर समझा सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बेहतर सिखा सकते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में और स्ट्रेटेजीज के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों कि जहां पर लॉस कैसे न करें अगर उसकी बात होती है, तो मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन सिस्टम, महंगे सिस्टम खरीदने के बावजूद मैंने अच्छा खासा लॉस किया। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लेकर पढ़ने के बावजूद मैंने लॉस किया, बड़े बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करने के बावजूद मैंने लॉस किया। पता नहीं हर तरीके से मैंने 200 लॉस किया, हर टाइप के इंडिकेटर्स को फॉलो करने के बाद भी मैंने लॉस किया। रोबोट पे भी लॉस किया, इंसानों से भी लॉस किया, हर चीज़ से लॉस किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लॉस करने की बात करें तो मेरे ख्याल से मैं एक बहुत ही अच्छे से आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे लॉस को ना करें। और अगर आप सक्सेसफुल होने के सूत्रों की बात करें तो दोस्तों मैंने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है और मैंने देखा है जो इस फील्ड में कई साल से जो जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं, और वो लोग जो बेसिकली ऑफिसेस लेके इसको काम चलाते हैं, जिनका नाम है, मैंने कोशिश की है कि उन लोगों के जो बेसिक हैबिट्स हैं उसमें से निकाल कर मैं आपके लिए पेश करूं। दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए कि आप इन सक्सेसफुल सूत्रों को अपने जीवन में और अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकें। दोस्तों अक्सर लोग समझते हैं कि बाई करके वेट करने को ट्रेडिंग कहते हैं, या तो सेल करके वेट करने को ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग केवल 2 टाइप की होती है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो मैंने देखा है दोस्तों, वो तीसरे टाइप की ट्रेडिंग समझते हैं, वो है वेट करना। दोस्तों एब्सोल्युटली राइट, आपने सही सुना। पोजीशन न लेना भी एक पोजीशन है दोस्तों। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं अभी पोजीशन न लूंगा, वो भी एक पोजीशन है। अगर आपने डिसाइड किया कि अभी मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तब भी आप ट्रेड में हैं दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक पॉइंट है, उसको अपने जहन में बांध लेना दोस्तों। हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, जब हम लोग नए होते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आप याद कीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन होने के 15 मिनट के अंदर हमारा पहला ट्रेड कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। हम सिस्टम पे बैठने के 15 मिनट के अंदर हमारा पहला ट्रेड हो जाता है। जब मैं पहली बार मैं इंट्रोस्पेक्ट करने लगा, मैंने कहा कि यार मैं इतना इंडिकेटर को समझने के बावजूद, इतना डेमो ट्रेडिंग को समझने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं ऐसे लॉस कैसे करता हूं। तो सबसे पहला स्ट्राइकिंग पॉइंट मुझे दिखा दोस्तों, और वो ये था कि यार मैं तो बैठते ही ट्रेड ले लेता हूं। मेरा इंडिकेटर, मेरा सिस्टम अभी पूरा मुझे ट्रिगर नहीं बता रहा है, मुझे नहीं बता रहा है कि यहां पर एक सिग्नल है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड करना एक एडिक्शन है दोस्तों। एक ऐसा एड्रेनलिन पंप मिलता है हमको कि हम चाहते हैं कि हम ट्रेड में रहें, तो हम वेट नहीं करते हैं। याद कीजिएगा, हम क्या करते हैं, अक्सर जो देखा है मैंने, रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि ओपन किया सिस्टम, वो देखता है अगर उसको 1 घंटे में अगर उसको पोजीशन नहीं मिल रही है या ट्रिगर नहीं मिल रहा है, तो वो 1 घंटे से आधे घंटे में जाता है, आधे घंटे से 15 मिनट में जाता है, 5 मिनट में जाता है, 1 मिनट में जाता है। ये सिंबल नहीं तो किसी और सिंबल में कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी तरह से ट्रेड ले लेता है दोस्तों। याद रखिएगा, किसी ने खूब कहा है कि ट्रेडिंग करना बेसिकली शिकार करने के समान होता है। जितना भागना, दौड़ना और दबोचना है, उससे ज्यादा इंतजार करना जो है वो ट्रेडिंग की खूबियत, शिकार की जैसी खूबियत है। उसी तरह से दोस्तों ट्रेडिंग में भी वेटिंग में जितना वक्त लगाओगे, उतना ही ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, टू नॉट टेक अ पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन, राइट। मेरा एक दोस्त मुझे इंश्योरेंस बेचने के चक्कर में उसने काफी बार मुझे फोन कर दिया, मैंने उसका फोन नहीं उठाया। फिर बाद में एक दिन आया और मुझे कहता है कि एडवर्ड यार मैंने 20 कॉल किए, तूने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यार जवाब ना देना भी तो एक जवाब है। वैसे ही दोस्तों ट्रेडिंग ना करना भी एक टाइप का ट्रेडिंग है, पोजीशन ना लेना भी एक पोजीशन है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा।
दोस्तों सक्सेसफुल लोग जो हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को लेते हैं, वो इंतजार करते हैं कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छे लेवल्स तक आने के लिए, एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस तक आने के लिए। रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, जो लॉस करते हैं, वो बेसिकली इंतजार नहीं करते हैं, उन्हें ट्रेड करना है, उन्हें अभी का अभी, आज का आज उन्हें एक पोजीशन लेना है। और इसी की वजह से दोस्तों हमारे जो परसेंटेज ऑफ ट्रेड्स जो हैं उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों अगर सक्सेसफुल रहना है तो ये एक सूत्र को हमेशा बांध लीजिएगा कि जब तक आपके पास एक बेहतरीन सेटअप ना हो जाए, जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो जाए, जब तक आपको एक अच्छे लेवल पे ना मिले, जैसे वो शेर शिकार करता है कि जब तक वो देखता है कि चलो ठीक है अब भागने से ये वाला जो है मेरा हाई प्रोबेबिलिटी कैच है, उस तरह से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। इंतजार करना है जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम एस्पेक्ट है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड ले लेते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप बैठने के साथ ही आपको अगर किसी भी सिंबल में चलेगा, अगर आपको एक सिग्नल चाहिए दोस्तों तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स, मुझे कुछ लोग आके जब कहते हैं कि सर मैं पिछले 2 दिन से मुझे सिग्नल नहीं मिला, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। मुझे लगता है कि नहीं यार ये बंदा काम करेगा, क्योंकि वो इंतजार करना जानता है। जो बंदा इंतजार करना जानता है वही प्रॉफिट कर सकता है, वही लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कर सकता है दोस्तों। और जो इंपल्सिव होकर ट्रेड करता है वो दोस्तों कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र दोस्तों, वेट करना सीखें, पेशेंस रखना सीखें, एक सेटअप को लेकर वहां तक वेट करना सीखें, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आजू बाजू में ट्रेड करने के लिए इंतजार करना सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नॉट टू टेक पोजीशन इज ऑल्सो अ पोजीशन, नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग। दोस्तों सेकेंड हैबिट जो मैंने सबसे कॉमन देखी है सक्सेसफुल लोगों में जो लंबे समय से काम करते हैं वो है दोस्तों क्लैरिटी। लॉट ऑफ स्पेसिफिक्स एंड लेस ऑफ जनरलिटीज। दोस्तों जितना ज्यादा लोग सक्सेसफुल होते जाते हैं, जितना ज्यादा उनके स्किल्स बढ़ते हैं, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ती है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है ट्रेडिंग में, वो उतना ज्यादा स्पेसिफिक्स में बात करते हैं और उतना ही कम जनरलिटीज में बात करते हैं। अगर एक नए बंदे की बात कर लें, मैं भी जब नया था तो मैं भी यही करता था। इसका सबसे बड़ा सवाल रहता है, अरे यार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो 50,000 स्टॉक्स हैं, मैं सब पर नजर कैसे रखूंगा? मुझे कोई ऐसा स्क्रीनर मिल जाए कि जो मुझे बता दे कि कौन से 50 स्टॉक में MACD क्रॉस मार रहा है, या ऐसा कोई स्क्रीनर मिल जाए कि जहां पर मुझे पता लग जाए कि कहां पर कौन सा सेटअप बना है। उसको सब में काम करना है। अगर आप करेंसी ट्रेडर हैं तो आप कहेंगे यार इतने सारे पेयर्स हैं, मैं कौन से पेयर में काम करूं? आप सबको स्काउट करोगे, सबको देखोगे। दूसरा सवाल रहता है कि कौन से टाइम फ्रेम में काम करूं, मैं 1 आवर में कैसे मैनेज करूं, मैं डेली चार्ट्स को कैसे मैनेज करूं, मैं मल्टी टाइम फ्रेम में मैं करूं, मैं इसमें करूं, मैं उसमें करूं, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है एक नए ट्रेडर को देखने के लिए और वो उसे अनसक्सेसफुल बनाती है। वैसे ही दोस्तों अगर आप विपरीत में देखो तो सक्सेसफुल बंदा क्या करता है, वो हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, कोई भी एडवाइजरी हो या किसी को भी पूछ लेंगे सर आप किस में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कहेंगे कि मैं गोल्ड का ट्रेडर हूं, या तो कहेंगे कि हम सिल्वर में काम करते हैं, या तो कहेंगे हम क्रूड में काम करते हैं। कोई कहेगा कि मैं यूरो USD में काम करता हूं, कोई कहेगा कि मैं JPY पैर्स में काम करता हूं, कोई कहेगा कि मैं US सेशन में काम करता हूं, US ओपन के टाइम पे काम करता हूं, कोई कहेगा कि मैं लंदन सेशंस को देखता हूं, कोई कहेगा मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखता हूं, कोई कहेगा मैं निफ्टी में काम करता हूं, कोई कहेगा मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूं। मेरा एक दोस्त है दोस्तों जो सिर्फ निफ्टी में काम करता है और किसी चीज को देखता ही नहीं, केवल निफ्टी में, और केवल 5 मिनट में काम करता है। किसी महीने में वो 12-12 लाख रुपए का प्रॉफिट करता है दोस्तों। कहीं कहीं पर लॉस भी होता है, लेकिन वो केवल एक ही चीज में करता है काम। जितना ज्यादा आपका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ज्यादा आप अपने आप को किसी एक चीज पर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। आप क्लैरिटी लेके आओगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। लोग कहना शुरू कर देते कि मैं आवरली पे काम करता हूं, कोई कहता मैं 4 आवरली ट्रेडर हूं, कोई कहता मैं डेली ट्रेडर हूं, कोई कहेगा कि मैं केवल वीकेंड्स में मैं ट्रेड करता हूं, कोई कहेगा मैं पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं। जो भी है, लोग अपने आप को स्पेसिफिक्स में आइडेंटिफाई करते हैं, क्लैरिटी लेके आते हैं, अपना स्वीट स्पॉट या अपना कंफर्ट जोन या अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है, अपना पर्सोना, वो समझ लेते हैं। वहीं पर आप विपरीत में देखो तो जो अनसक्सेसफुल रहते हैं वो पता नहीं स्क्रीनर चलाते हैं, वो पता नहीं हर नए इंडिकेटर्स को चलाते हैं, नए सिस्टम्स को चलाते हैं दोस्तों, और पता नहीं नई नई चीजें देखते रहते हैं। वो अपने आप को कहीं
कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जब अपन 5th स्टैंडर्ड में थे तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किताबें 5th स्टैंडर्ड के बच्चे की होती है, उसका बाप भी नहीं उठा सकता, इतनी सारी किताबें होती है। 8th में आता है, अब आपके पास ऑप्शन है, आपको से केवल हिंदी लेना है, संस्कृत लेना है या गुजराती लेना है। उसके बाद में 10th में आते हैं तो साइंस और कॉमर्स का ऑप्शन निकल जाता है। उसके बाद में 12th में आते हैं तो और कम हो जाते हैं सब्जेक्ट्स। आप बीकॉम करते हैं या बीएससी करते हैं तो 1-2 सब्जेक्ट्स पे करते हैं, और जितना आप एमएससी करते हैं तो शायद एक ही सब्जेक्ट पे आप काम करते हैं। जो जितना ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है उतना ज्यादा आप स्पेसिफिक्स में आते हो, जनरलिटी से दूर भागते हो। ट्रेडिंग में भी वैसा ही है। लोगों को पूछो, लोग कहेंगे मैं फीबो ट्रेडर हूं, कोई कहेगा मैं मूविंग एवरेज वाला हूं, कोई कहेगा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फैन हूं, कोई कहेगा ये मेरी शैली है। लेकिन अगर नए बंदे को पूछोगे तो वो अभी नया कोई सिस्टम खरीदा है, उसने कुछ नए को टेस्ट कर रहा है, उसको इस पर उसको उस पर लगाना है, बहुत सारे मल्टी टाइम फ्रेम में करना है, रंग बिरंगी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप स्पेसिफिक्स में बात नहीं करोगे कि यार मैं अवली पे काम करता हूं, मैं इस पैर पे काम करता हूं, मैं इस सिंबल्स पे काम करता हूं, मैं इस सिंबल्स को जानता हूं। ब्रूस ली कहता है कि मैं 100 अलग अलग स्टाइल किक्स में एक बार मानने में नहीं मानता, मैं एक किक को मैं 100 बार मान के प्रैक्टिस करता हूं, तभी तो मैं एक्सपर्ट बनता हूं। दोस्तों, आपको भी कहीं ना कहीं, मुझे भी कहीं ना कहीं, हम सबको जो भी ट्रेडिंग में नए नए घुसते हैं उन सबको मैं आप बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना है, आपको अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है, आपको अपना शैली ढूंढना है, आपको पता लगाना है आप कौन से टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, कौन से इंडिकेटर्स या सेटअप में आप कंफर्टेबल हो, अपने आप को आप कौन से सिस्टम के साथ आइडेंटिफाई करते हो, अपने आप को किस तरह के स्पेसिफिक ट्रेडर आप मानते हो, अपनी आइडेंटिटी को कहां बनाते हो। दोस्तों, जब तक आप स्पेसिफिक्स में नहीं आओगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अभी भी जनरलिटीज में हैं, आप कह रहे हो कि भाई बस मैं स्कैनर चलाता हूं 50,000 स्टॉक्स में, तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, किसी के पास 10 लाख रुपया भी होगा तो पेनी स्टॉक्स को आराम से मूव कर सकता है। दोस्तों, आपको जानने की जरूरत है कि आपकी शैली और सामने वाला सिंबल कैसा मैच खाता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स में बात कीजिए। जब तक आप अपनी शैली को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे दोस्तों, बहुत दिक्कत है। वही शिकार वाले पार्लेंस में दोस्तों अगर हम बात करें तो शेर बाहर निकल के सबके पीछे नहीं भागता, वो आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर शिकार। उसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कहां ज्यादा कंफर्टेबल है। जब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, जब तक अपने पर्सोना को आप नहीं समझेंगे, ये बहुत मुश्किल होता जाएगा दोस्तों। तो दूसरा सूत्र जो है सक्सेस का, सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो करते हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक्स में बात करते हैं और कम जनरलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने अपने स्पेसिफिक्स को ढूंढ लिया? क्या आपने अपने आइडेंटिटी को ढूंढ लिया? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको आपकी आइडेंटिटी इंडिकेटर बेस पे ढूंढना पड़ेगा, टाइम फ्रेम के बेस पर ढूंढना पड़ेगा, सिंबल्स के बेस पर ढूंढना पड़ेगा, सेटअप्स के बेस पर ढूंढना पड़ेगा, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। आप जब तक नोट डाउन करोगे कि मैं ये काम करता हूं और मेरी आइडेंटिटी ऐसे, जब तक इतनी स्पेसिफिक्स आप नहीं लेके आओगे दोस्तों, तब तक थोड़ा सा सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाएगा।